तरह के यूट्यूबर्स के जो व्यूज़ होते हैं, तुम इस टाइम कोई भी रिव्यू चैनल उठा लो, तुम कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लो, उनसे ज़्यादा होते हैं। आई हैव नो एफ आइडिया कि ये अवाम तक कैसे पहुंचती हैं, फिर अवाम उन्हें देखती है और उन पे बिलीव करती है। ये यूट्यूब है, नीचे छोटा सा बटन लिखा होगा लाल रंग का सब्सक्राइब, और टक करोगे, साथ एक जो है ना वो ऐसे बेल सी बनी होगी, टक करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। हाँ, मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि माशरा तब को एग्जिस्ट करेगा जब एक जेंडर दूसरे जेंडर को समझेगा। और समझने का हल कम्युनिकेशन है। आपको पता है शराब का क्या सुरूर है? वहाज, इसका मतलब आप शराब पीते हैं। आपको पता है शराब का क्या सुरूर है? खलीलुर रहमान कमर, इसका मतलब आप शराब पीते हैं। आपको पता है शराब का क्या सुरूर है? हसीब हसन, इसका मतलब आप शराब पीते हैं। Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. मुझे याद ही नहीं था कि इसको इंट्रो कैसे करना है। हो गया ना? क्यों हो गया ना? ये भी एक मूवी थी। हाँ, तो ये ऐश्वर्या की और विवेक ओबरॉय की, ये भी एक जोड़ी थी ना जी। इनका भी सीन चला था कुछ, हाँ, जो कि बाद में खत्म हो गया था। Yes. गूंजी सी है सारी फिजाई सी भी Yes, उनका। yes, yes. आओ ना ओके, नाइस, गुड। प्यार तो में ज़मीन है, प्यार अच्छे गाने हैं इस फिल्म के। हाँ, इसमें अमिताभ बच्चन भी थे। जी जी, बचपन वो गुड भी थे। गुड गुड। यार एक नहीं, वो इसका नहीं है, वो किसी और मूवी का है। मुझे तो चुपके चुपके नहीं, वो तो फिर अभिषेक हाँ। आ गया ना। और उसी का वो भी था, मैंने आज देखा। अच्छा, चमका जो किसी, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है गाना। अभी से जो बॉक्स शुरू कर बैठे हो, क्या मसला है? क्या मसला है? कैसी है? मैं ठीक हूँ। आज बहुत अरसे बाद हम मीनिंगफुल लेके आए, आज भी हमारे पास कुछ नहीं है जी। मेरे पास न्यूज़ ही नहीं है। जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है वो फिर अब 2 हफ्ते हो गए हैं, ज़्यादा 2 हफ्ते हो गए। हाँ, काफी अरसा हो गया है। 2 हफ्ते हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, 15 दिन बाद आए हैं, 15 दिन। यस, इस महीने में अभी तक हमने सिर्फ एक मीनिंगफुल किया है। हाय सदके जाऊं मीनिंगफुल के, मेरा बच्चा ऐसे यतीम रह गया लाइट सा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस आ गए हैं। क्या है? तो नहीं, दो में एक तो वो भी था ना, रोने वाला। अच्छा, मैंने कहा ये केड़ा सी। तो खैर हाँ, तो क्या चल रहा है भाई? मीनिंगफुल की भी ऑडियंस मैंने सुना लेता है। वैसे तो वही है ज्यादातर, अपने नहीं, एक दो आते हैं जूक बॉक्स में नए, तो वो भी है। तो बाकी तो सारे मेरे ख्याल में हमारे रेगुलर ही हैं, अब रह गए हैं जो बेचारे। जी, कर दो सब्सक्राइब यार, मेरी बात सुनो। हाँ, ये यूट्यूब है, नीचे छोटा सा बटन लिखा होगा लाल रंग का सब्सक्राइब, और टक करोगे, साथ एक जो है ना वो ऐसे बेल सी बनी होगी, टक करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। हाँ, और सबसे पहले तो लाइक करना है। हाँ, ऐसे करके होगा। हाँ, देखिए नीचे होगा, ऊपर होगा, जहाँ भी होगा। साथ वाला ना दबा देना ना, वो ना करना प्लीज। हाँ, ये ज्यादती ना करना हमारे साथ। ये लाइक वाला बटन दबा देना, ठीक? शुक्रिया। और कमेंट्स तो आप करें जी, जरूर करें, ठीक है जी। उसके अलावा क्या, आज बहुत ठंडे हैं अरसलान, क्या है? मेरे पास आज कुछ है नहीं बोलने को। हाँ, चलो कोई बात। पिछले शो में बहुत बोल लिया मैंने टीवी लाउंज। हाँ गाइस, ये बात नहीं, मैंने भी बहुत बोला है प्लीज। हाँ, यू ओनली डिडंट स्पीक। यस यस यस। चलो फिर करें शुरू फॉर्मली। नहीं, आप सुनाए, आज घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल आज हम शो विदाउट इंट्रो करें। हाँ, स्टार्ट करें। हाँ करें। हाँ, हमारे पास ना आज गाइस टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अरसलान ने भी कहीं जाना है, मैंने भी कहीं जाना है। जी, मैंने तो कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं बैठना है। ओ फ्रेंड्स आ रहे हैं। हाँ, चले, जाना था वो मेरा कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, खैर है, जी, लाइफ गोज ऑन। जूक बॉक्स है हमारे पास, न्यूज़ है हमारे पास, हमारे पास कंटेंट ऑफ द वीक है, हमारे पास इंटरव्यू ऑफ द वीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यू है। बस फीडबैक हमारे पास सिर्फ 5 है, और फीडबैक भी नहीं है, क्योंकि फीडबैक बहुत पुराना हो चुका है। इतने पुराने फीडबैक याद ही नहीं है क्या हुआ था उस जमाने में। तो शुरू करें फिर जी, जूक बॉक्स से। जी, जूक बॉक्स। हाँ, क्या आज लेके आए? लास्ट टाइम जो हमारा जूक बॉक्स था वो था जी हिमेश रेशमिया, जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें की, और उन्होंने कहा भी कि जी हमें वाकई नॉस्टैल्जिक फील आई। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था ये म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। ये मेरे लिए खैर ज्यादा बात थी। मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मुझे आई नो सच सम पीपल जिनको नहीं पता कि हिमेश भाई जो है वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, ठीक है, हिमेश भाई रेशमिया। ये तो मुझे भी लोग हिमेश कहते हैं, आपको पता है? कुछ लोग जब मैं कैब लेता था मुझे लोग कहते थे हिमेश रेशमिया। तब तो आप पतले भी थे ना? फेस भी थोड़ा वैसे, मुंह ना पहले बहुत पतले थे। मैं बहुत ज्यादा था,
मतलब मैं उतना अपनी- पता तो मैं भी नहीं था। मैं अपनी पुरानी तस्वीरें लगाऊं, यकीन ना करें। यकीन का कर सफर लें। है फिर ये। कर लेंगे आप, लेकिन क्या करूं अब तो अरसलान, अब तो इतना, चलो छोड़ो, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। फिर बाद में तो आज हम किसका करने लगे हैं जिनका ऐसी बॉडीज वालों से कोई ताल्लुक नहीं, जो फिटेस्ट हैं। जिनका फिट अब नहीं, अब नहीं है, रिसेंटली देखा मैंने, नहीं है इतनी फिटनेस। ये प्रेग्नेंट थी ना, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद बच्चे के बाद शायद। खैर, बात हो रही है बिपाशा बासु की। बिपाशा बासु पे करने की जरूरत नहीं। बिपाशा बासु इज माय वेरी फेवरेट, यू नो, Okay. यू नो, मुझे बिपाशा बासु इज माय फेवरेट एज वेल। मुझे तो, मैं उस दिन बैठ के ये डिस्कस कर रहा था कि जो ये गाना लगा ना, मैंने कहा मुझे बिपाशा बचपन से पसंद है। और जो बिपाशा की जो सेक्सीनेस है, या जो उसकी वो जो सिजलिंग हॉटनेस है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया उसको, कोई उस लेवल तक गया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हालांकि एक अंग में फर्क होने के बावजूद यस आप देखें कि और दूसरा ये कि अभी भी एक और चीज मैं बताऊं, जिस्म के गाने अगर हम निकाल दें, बाकी इनके कोई गाने इतने ज्यादा कोई नंग धड़ंग वाले नहीं नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी नंग धड़ंग की कोई मिसाल देनी हो तो कहते हैं वो बिपाशा बासु। हाँ, ये गलत है, ये आपने टाइपकास्ट कर दिया ना। टाइपकास्ट किया हुआ है कि बिपाशा बासु, ज्यादा बिपाशा बासु बनने की जरूरत नहीं। इवन मुझे याद है डोली की आएगी बारात में एक सीन आता है जिसमें बिपाशा वो बुशरा अंसारी जो है ना, स्लीवलेस जोड़ा पहन के ना बाहर आती हैं, तो आग कहती हैं, लग रही हूँ ना रबिया जी बिपाशा बासु। मुझे वो भिड़पटा लेके उसको अंदर घुसाती है कि तुम क्या बाहर आ गई है, लोग नंगी कहेंगे कि बाजू मैडम लेके। से आ गई हैं। हाँ। लग रही हूँ ना बिपाशा बासु की छोटी बहन। आप खुदा के वास्ते चले जाए, चेंज करके आए। तो बिपाशा बासु हमारे यहाँ एक सेक्सीनेस का सिंबल है। जी बिल्कुल, इंडिया में और भी आज होगी। भी है। हाँ होंगी, और कौन है। और काफी सारे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, हाँ। लेकिन वो एक जो एक यूएस USP पी कहते हैं, बी कहते हैं, USP पी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आज मेरी अंग्रेजी बहुत स्कैटर्ड हो रही है। अच्छा जी बताएं। तो वो बिपाशा है, तो शुरू आप करेंगे, मैं करूं? नहीं, बिपाशा के बारे में थोड़ा और भी बताएं ना। अच्छा, थोड़ा और भी मैं इधर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि बिपाशा की रिप्लेसमेंट आज भी कोई नहीं है। हाँ, नहीं है। आज भी जितनी भी हीरोइनें हैं उनमें वो जो एक बिपाशा एलिमेंट था वो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आता। ठीक है, तो वी मिस हर। हाँ, मतलब इधर दे गो टू वल्गैरिटी, यस, जो कि बिपाशा में आज तक नहीं आई। मतलब वो इतनी हॉट सिजलिंग सेक्सी हो के भी वल्गैरिटी वाला एलिमेंट उस तरह से नहीं आता था। तो या तो वो फिर शाइनेस की तरफ चले जाते, तो बिपाशा वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लाइक सिजल ही बस कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। जी मैं स्टार्ट करूँ, आप करेंगे? आप करें जी। मेरा पहला गाना है फ्रॉम मूवी जोड़ी ब्रेकर्स, एंड जो कि हीरोइन के नाम पे ही गाना बना लिया हुआ है। यस जी, बहुत कम लड़कियां हैं हाँ, जिनके नाम पे के ऊपर ही गाना बन गया हुआ है। तो तो गाना है जी बिपाशा बिपाशा आजा कर ले मुझसे प्यार की भाषा। क्या है? You can never ever get बिपाशा। बिपाशा। बड़ा ही प्यारा गाना है। यस, आजा मैं सिखा दूं प्यार की भाषा। मेरे एक फ्रेंड है हसीब नईम, उनका ये गाना शदीद फेवरेट है। जी बिल्कुल, आई नो। हार्डली ही कोई मीटअप होगा जिसमें मतलब हम बैठक करते हैं तो वो ये गाना बजाए बगैर उनका गुजारा नहीं होता। तो बिपाशा वाकई उनका बड़ा फेवरेट है। और मुझे इस गाने में बिपाशा का डांस भी बहुत ज्यादा पसंद है। बिपाशा तो फिर आपको पता है उनके वो जो बेली डांसिंग वाले कुछ एक दो स्टेप्स हैं ना, वो बहुत मजे के हैं। मजे के हैं। वो जो यूं वाले हैं ना, वो बड़े डिफिकल्ट है भाई। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं इस दुनिया में, उनमें से एक हैं बिपाशा। जी चलें जी, मैं आऊँ जरा फिर, क्योंकि उनकी जो है पहचान ही है जो तड़कते भड़कते सीजनिंग सॉन्ग्स हैं। तो हम चलते हैं फिर ओमकारा की तरफ। ओमकारा में इनके 2 आइटम सॉन्ग्स हैं। मैं एक ट्यूशन के पहले ले चुका हूँ रेखा भारद्वाज में, तो इस दफ़ा मैं लूँगा ऐसा गाना जो कि हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है। बीड़ी जलैले जिगर, ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? जिगर से दिया जिगर मा आगे सुनिधि चौहान ने ये गाना गाया है और बिपाशा पे फिल्माया गया है। फिल्म का नाम है ओमकारा। चलें जी, मेरा जो नेक्स्ट फेवरेट गाना है बिपाशा बासु का वो है जी कौन मैं। हाथ
तुम्हें हम चाहते हैं, हाँ तुम्हें। भाई ये भी कसम से ये उस लिस्ट का भी हिस्सा है, पता नहीं कौन कौन सी लिस्ट का नहीं, हिस्सा ये है। उस लिस्ट का हिस्सा नहीं था, नहीं वो वो लगा। लिस्ट जो आपकी मोस्ट फेवरेट नहीं, वो नहीं है। अच्छा उसमें भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे मेरा फेवरेट वो होता है। तुम्हें तुम्हें जी, हम चाहते हैं। देखो ना तुमसे ये आपको पता है दूर पहली फिल्म है जाके- बिपाशा की, है? अजनबी, है ना? हाँ जी पहली फिल्म है ना जी। ये बिपाशा की और पहली मुझे फिल्म भी बड़ी पसंद है। फिल्म। जी बिल्कुल। मुझे इस फिल्म का म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार। लेकिन उसमें तो वो है। करीना जी है ना। हाँ, मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है। तो लेकिन बिपाशा का इसमें एक ये गाना है, एक वो गाना भी बिपाशा का है ना, महबूबा 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 महबूबा। हाँ। जरा नहीं अदनान समी की आवाज अक्षय पे सूट की थी, उस जमाने में हम ये बातें करते होते थे। खैर जी जी। मैं फिर आ जाऊँ, आपने पहली फिल्म और की- एक गाना और भी था इनका, कसम से तेरी आंखें अय्या रे अय्या, ये भी था। कसम से तेरी आंखें, कसम से सेरा नजर मिलाना अय्या रे अय्या, ये चारों इकट्ठे थे ना। इसमें सारे थे। इसमें पूरी कास्ट थी। जी, मुझे बड़ा पसंद ठीक है। है, ये अंग्रेजी फिल्म का रीमेक था, फिल्म का ये नाम मुझे आपको नहीं नहीं पता। हाँ, अब्बास मस्तान ने ये कॉपी की। अब्बास मस्तान वैसे भी कॉपी की मशीन है। हाँ। लेकिन इस गाने में ना वो एक पॉइंट पे ना बिपाशा बहुत प्यारी लगती है। वो जो वाइट ड्रेस उन्होंने पहना हुआ होता है ना, जो कहती है थोड़ी सी मस्ती। थोड़ी अदा है हाँ, कैसी बताऊं बताऊं इस दिल में क्या है। अच्छा गाना है। जाना मैं नहीं जाना है, मेरा दीवाना है। ठीक है। अच्छा जी, अगला गाना जो है वो आपने पहली फिल्म का लिया है, मैं वैसे उनका पहला गाना लूंगा जो उन्होंने शायद जिंदगी में पहली दफा किया हो। ओह, शायद वाओ। उनके मॉडलिंग करियर का गाना है, Yes, जब yes, ये yes. स्ट्रगल कर रही होंगी किसी ज़माने में। सोनू निगम को बहुत क्रेडिट जाता है अपनी वीडियोस में लड़कियों को, हीरोइंस को लॉन्च करने का, और ये जितनी भी म्यूजिक वीडियो सब में ही कोई ना कोई लड़की लॉन्च। तो सोनू निगम का गाना मेरा बेहद फेवरेट है, मेरा भी। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, तेरा मेरी जान ले। इसमें भी पाशा प्यार बहुत। डर है मुझे, फिर तुम चाहते मैं पूरा गाऊं? अच्छा सॉरी। प्यार तेरा अच्छा, बस, बस, मेरी बस। जान तू बता। बस बस बस। इस एल्बम का नाम जान है या मेरी जान? जान 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 का कोई और गाना कौन सा है? जान के बहुत सारे गाने हैं। मुझे वैसे तुझे छूने एक दो एल्बम है करे ये, आपने वो जो तुझे अनसुना। पाने, मेरे फेवरेट गाने हैं ना। अच्छा, इसका वो भी गाना है वो वाला, ओ हबीबा, मुझे ओ रात हबीबा। दिन बस क्योंकि वो फिल्म में भी यूज हुआ था ना, हाँ। वो वाली फिल्म में। तो वो वाला किसमें? ओ हबीबा, ओ ये से हबीबा। पहले का एल्बम था, अच्छा, ठीक। तेरी याद के पता नहीं क्या इस तरह का एल्बम था उसका नाम। तू तो खैर कभी ये जानेगी तू। अच्छा, ये हम सोनू निगम में घुस गए। अच्छा, खैर, सोनू निगम का भी करेंगे हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ। मुझे वैसे सोनू निगम के ये दो एल्बम्स बहुत पसंद है, एक जान है और एक इससे पहले वाला जो ये वाला है ओ हबीबा। तेरी याद, तेरी याद याद। पता नहीं। यस यस। तेरा मिलना पल तो पल का में भी पाशा बहुत प्यारी लगी हैं। उस गाने में देख के बंदा कह सकता है कि ये स्टार बनेगी फ्यूचर हाँ, में जाके, हाँ। और फ्यूचर में जाके वो स्टार और बनेगी। आई थिंक सोनू निगम का ये करियर का सबसे बड़ा गाना है, मुझे हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, आपको सोनू निगम का टैलेंट बहुत नजर आता है बहुत इसमें। बहुत बहुत। तू बता। किस तरह आज या हाँ। ओ ऊपर जाना नीचे आना, आना, ऊपर it's जाना, very नीचे आना। difficult to sing. पूछो ना क्या होता मुझे। वैसे हम सोनू का नहीं कर रहे, हम भी पाशा जी, कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सॉन्ग। मुझे आपको पता है एक बात जी। पूरे पाकिस्तान को कि जब भी लॉन्ग ड्राइव पे चलें तो एक एल्बम चलता है। हाँ, राज उस का। एल्बम को अगर हम ट्रिब्यूट ना दें तो नहीं। गलत होगा। ये ज्यादती है। वो है जी फिल्म राज। राज, हाँ। और कौन है? ये वही डायरेक्टर है जिसने शायरा रॉय की फिल्म लिखी है। जी बाद में आते हैं इस पे इसमें प्लीज। बात में आते हैं। तो जी खैर, आई लव द म्यूजिक एल्बम ऑफ राज। इट्स अमेजिंग। मुझे सारे गाने पसंद हैं। एक दो गाने ऐसे हैं जो अनरिलीज हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन एक गाना जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है जो भी कस्में हाँ, खाएंगे। वो इस गाने इस एंड फिल्म यू की कैन पहचान से है। दैट कि ये उस 20-25 गाने वाली एक जो प्लेलिस्ट में है। हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे। क्योंकि इसकी लाइंस बहुत अच्छी हैं। और मुझे याद है जब नई नई मैंने मेहरान ली थी
तो मेरे दोस्त संडे के दिन मेरे घर आते थे तो वापसी हम छोड़ने जाते थे, मैं भी जाता था। एहसन को और अमून भी होते थे, तो पीछे हम ये गाना लगा के ऊंचा ऊंचा गाते थे तीनों ही। याद है आपको? बड़ा प्यारा टाइम की जागी रहती थी सोई कोई रहती थी। उफ, हम तो ये भी करते वो एहसन की स्पेशलिटी है। तो ये भी बट इट्स माय फेवरेट, इट्स अ वेरी गुड फेवरेट सॉन्ग। बहुत सारे गाने सुन के और भी अच्छे हैं। मुझे वो बहुत सारी दुनिया को नहीं पसंद, मुझे वो पसंद है। लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम वो भी बिपाशा का ही है। ये शहर है अमन का, यहाँ पे कुछ फिजा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके प्यार में। लेकिन उसमें बिपाशा नहीं है, उसमें बिपाशा नहीं है, उसमें दूसरी लड़की है, वो कुतिया इस तरह का। वो ये कहती है, मैं नहीं। फिल्म में 100 दफा उसने कहा, हमने नहीं कहा। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और गाना जिसने बिपाशा के करियर को जला बख्शी, मैं तो कहूँगा अगेन दीनू मौर्या। बिपाशा की दीनू मौर्या के साथ उन दिनों बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई थी, जोड़ी चल रही थी। ये दोनों डेट भी कर रहे थे ना, गुनाह। हाँ ठीक है जी। और गुनाह फिल्म के काफ़ी सारे गाने मेरे बड़े फेवरेट हैं, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। मैं बताऊं? बताऊं आप? हमने तुमको दिल ये दे दिया तो मैंने सोचा कौन हो तुम, और एक और जिसका फेमस है वो वाला है, वो ही मैं लेने वाला हूँ। वो है, क्यों नहीं याद आ रहा मुझे। कैसी है ये दीवानगी, कैसी है ये दिल की लगी, दिल कहता है यहीं रुक जाए पल, तेरे मेरे प्यार का साजना। दिस सॉन्ग इज sung by अलका याजनिक एंड बाबुल सुप्रियो। दिल कहता है यही रुक जाए पल, तेरे मेरे प्यार का। याग्निक, ये बाबुल सुप्रियो ने गाया, आपको पता है? बाबुल सुप्रियो आपके बहुत फेवरेट है, मुझे पता है, मेरे नहीं है। क्यों? बस मुझे ठीक लगते हैं, मुझे अरे नहीं हाय, गुनाह हो गया, गुनाह हो मुझे गया। अभिजीत लग रहा है इसमें अभिजीत या शान में से कोई एक है। हमने तुमको दिल ये दे दिया जो है वो बाबुल सुप्रियो का है ना। गलती हो गई, गलती। ठीक है ठीक है जी। ये इस फिल्म के गाने मुझे एक और बड़ा पसंद है, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें और भी। जब मेरा रोने का दिल करता है तो मैं वो गाना लगा लेता हूँ, बड़ा रोने वाला गाना है। अच्छा, मुझे नहीं भूल जाने वाले, याद आने वाले, भूल जाने वाले। इसमें ये कॉप बनी हुई थी बिपाशा बासु, इस फिल्म में कॉप बनी हुई थी बिपाशा बासु, और ये लड़का जो था ये क्रिमिनल था। हाँ, तो वो उसको कत्ल कर देती है। ये फिल्म है, देखिए मैंने स्टोरी बता दी। चलें ठीक है, अगला गाना। मुझे जो नेक्स्ट गाना लेना है फ्रॉम मूवी बचना है सीनो। आई वाज इन 10th क्लास, समर वेकेशंस, 9th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट का वेटिंग तो तब आई थी ये फिल्म, तो इसके गाने आए थे, तो मुझे ना ये गाना चढ़ गया ना, मतलब लाइक इट्स वेरी कैची। लकी बॉय, लकी बॉय हुमा, लकी बॉय, मोस्ट फेवरेट ऑफ बिपाशा, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। Lucky boy, you're my lucky boy, जाने कौन बनेगा। हार्डकोर ने और सुनिधि चौहान ने मिलकर गाया हुआ है, बट उसमें वो बिपाशा बहुत ही, मतलब हालांकि वो दीपिका भी थी और दूसरी थी मनीषा नाम्बा, लेकिन इसका ना एक अजीब ही हो रहा था उन तीन लड़कियों के दरमियान। अब देखो दीपिका कहाँ पहुंची खड़ी। लेकिन देखें आप, इसमें दो गाने थे बिपाशा के। हाँ, एक था छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, शी इज स्मॉल टंग। दीपिका का सिर्फ एक गाना था, छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, शी इज स्मॉल टंग। वो छोटी, हाँ, खुदा जाने, खुदा जाने। और उन दोनों के दो थे। हाँ, मनीषा लांबा का एक और गाना था, एक था आहिस्ता, हाँ, और एक वो वाला दूसरा था सुनो एक थी कांच की गुड़िया। जोगी पूरा एल्बम मैंने बचना सिनेमा गा दिया गाइस। लेकिन लकी बॉय का कोई मुकाबला नहीं। इट्स अ एवरग्रीन सॉन्ग, इट्स अ क्लासिक सॉन्ग। यस, इट्स अ क्लासिक। आज भी सुनो तो आपको रेलेवेंट लगता है। ठीक है, रेलेवेंट लगती है। यस यस। अच्छा, एक और गाना, एक और फिल्म, बड़ी फनी फिल्म थी, मुझे बड़ी पसंद थी। तो उसमें जो है ना बिपाशा बासु का कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद था। खैर, हम गाने की बात करते हैं। इश्क दी गली विच नो एंट्री, नो 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 नो। मुझे गाना पसंद है। इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। इसमें कौन सी सिंगर है भला? अलीशा, अलीशा चिनॉय। ठीक है जी। क्या है, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अलीशा ही है। कोई तार से गया, कोई चार से गया, कोई चार से लुट गई सारी कंट्री। इश्क दी गली विच नो एंट्री, बड़ा प्यारा गाना।
मुझे ये फिल्म भी अच्छी थी, जब हम छोटे थे ना, मुझे तो अच्छी लगती हाँ मजे की, मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी एंटरटेनिंग सी थी, फिल्म ट्रेनिंग से फिल्म थी। हाँ हाँ चलें। ठीक है, मुझे जो नेक्स्ट गाना लेना है फ्रॉम मूवी जिसमें हमारे यहाँ बचपन में बैन की जाती थी, बच्चे ना देखें, बच्चों को दूर रखें वाला टाइप, लेकिन गाने इतने क्लासिक, इतने मजेदार। जादू है नशा स्टिल माय फेवरेट। तेरा वो एक दूसरा था, एक इसका सैड वाला गाना कौन सा है, आवारापन बंजारापन इज आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग, बट जो मैंने लेना है वो मेरा इनसे ज्यादा फेवरेट है, वो है चलूं तुमको लेकर। भाई वैसे श्रेया ने इस गाने में अपने टैलेंट की इंतहा कर दी है, बड़ा जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में, बड़ा प्यारा गाना है। गाती जगमगाती ये हवाओं अच्छा, अब इतना नहीं घुसना। पास आओ। ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस गाने का, अच्छा, इसलिए मैंने कहा जी। गाए जरूर गाए। अच्छा जी, एक फिल्म आई थी जिसमें बिपाशा का काम को बहुत सराहा गया था, ठीक है जी, फिल्म का नाम था कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट का गाना भी आशा भोसले जी ने गाया हुआ है, मेरा बड़ा फेवरेट है, आपको नहीं पसंद होगा, मुझे बड़ा पसंद है। लम्हा 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 जिंदगी, मैं जब रोने का दिल करे तो मैं ये गाना भी सुन लेता हूँ। एक लम्हा है तुम्हारा, एक लम्हा है हमारा, आओ लम्हों को मिला के जिंदगी फिर बनाए, लम्हा 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 जिंदगी है, लम्हा 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 जिंदगी है। आशा जी ने गाया ये, मुझे बड़ा पसंद जी, है। जी, कॉर्पोरेट फिल्म वैसे बड़ी इनकी फेमस, आपको पता है, इसका बड़ा हाँ, वेल सेलिब्रेटेड फिल्म है। चलें चलें। जी, मुझे जो नेक्स्ट गाना लेना है वो है फ्रॉम मूवी रेस। ओके। और रेस के भी जो रेस 1 है, रेस में भी बिपाशा बहुत हिट हुई थी, शदीद। और उनकी एक दो एंट्री जो एंड में क्लाइमैक्स में उनकी आती है, तब लोगों ने बड़ा इस चीज़ को कहा था कि बिपाशा बड़ी मजेदार एंट्री देती है, वो सिनेमा में लोगों ने देखा तो लोगों को बड़ी पसंद आई थी। सो मुझे जो गाना लेना है वो है इसका टाइटल ट्रैक। ओके, इट्स माय फेवरेट। बड़ा मजे का। सांसों की, इसमें सारे लोग ही थे, लेकिन अपनी एक पे बिपाशा ने अपनी हाँ, लेकिन वो बिपाशा उसमें अगेन उसकी एक इंडिविजुअलिटी नजर आ रही है। अभी देखिए ना, बिपाशा को जब भी किसी के साथ खड़ा करते हैं तो उसका एक अलग ही हो रहा होता है। इवन मैं इधर सॉरी ऐड करना चाहता हूँ, मैं गाना तो नहीं ले रहा, लेकिन आपने वो गाना सुना, मैं हम है राही प्यार की, तो उसमें भी एक पोर्शन है बिपाशा का, याद है आपको? नहीं, मैं don't remember। आपने ये गाना देखा हुआ है ना? नहीं देखा शायद। इसमें काजल है, प्रीति काफी है, सारी तो कास्ट एक उसमें वो भी हैं, क्या बोलते हैं, वो जो देवानंद वाला पोर्शन होता है ना, तो उसमें ये होती है। करते जिगर, अच्छा ठीक है, दिल में जगाया। तो उसमें भी उन सब में भी ये अलग लग रही है, तो हमेशा से एक इंडिविजुअलिटी वाला फैक्टर जो है ना, तो बड़ी है, वो शुरू से है, तो इसलिए मुझे, हालांकि मैं पहली नजर भी ले सकता था, पहली नजर में वो भी इनका ही है, सजा दूं कर, या वो भी देखो नशे में सारा जहां है। आप टच में भी ले सकते थे, उसमें बीच में सारे सीन ही। ये अब आप कर रहे हैं बगैरती। भाई जरा टच मी में मैं आपको बताऊं, मुझे कैटरीना से ज्यादा बिपाशा अच्छी लगती है। दो नजर ही नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो बगैर नजर आ गए अपना कमाल दिखाती हैं। चलें। अच्छा जी अरसलान, मैंने थोड़े से अपने बचपन के गाने लिए हैं। नहीं, मैं बचपन कहूँगा तो फिर लोग कहेंगे डॉटू काका। मैंने थोड़ा सा अपने ज़माने के गाने लिए हैं, ठीक है। अरसलान, एक फिल्म आई थी मदहोशी, ठीक है, उसमें आपको पता है वो आपकी फेवरेट जो है वो प्रेरणा भी थी। आपको पता है मेरी फिल्म बड़ी फेवरेट है, हैव यू एवर सीन दिस मूवी? मैंने देखी हुई है, इट्स सो गुड। हाँ, उसका गाना था, प्यार का खुमार लेके इश्क की बहार लेके सपनों में मेरे आए वो मन में मेरे मुस्कुराए। इसमें प्रेरणा आती है वो बड़ा मुझे ये गाना इसका अलग है वो ना 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 इश्क की बहार लेके ना 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 ऐसे प्रेरणा करती है बेचारी। इतने बड़े, मैं उस ड्रामे में, उस जमाने में अरसलान, मैं इतना तड़पा, मैंने कहा इतना बड़ा ड्रामा कर रही है तू, इतने बड़े ड्रामे की हीरोइन रह चुकी है और तू एक्स्ट्रा आ रही है इस फिल्म में।
और ना इस गाने इस फिल्म की ना इसका मुझे वो गाना बड़ा पसंद है, ओ जाने जाना वो मुझे भी नहीं पसंद। ओ जाने ऐसा जाना। सीजे तो आपको पता मुझे डिसेंट गाने नहीं पसंद होते, बड़े कोई तुम वैसे मुझे चावल गाने पसंद होते हैं। तो वो नहीं पसंद, मदहोशी है मदो, ये भी है ना इसका गाना, है ना। ठीक है, जो नेक्स्ट मुझे गाना लेना है वो है वो मुझे अलीशा के टाइम पे लेना था, मुझे याद नहीं रहा, मुझे अहमद आए तो उन्होंने याद कराया, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। वो है हाथ उठा के जरा गोल घूम जा, फूलों वाला कजरा जुड़े में लगा, हाथ उठा के जरा गोल घूम जा, फूलों वाला गजरा जुड़े में सजा, मेरे संग मुंडिये नच के दिखा, शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा। यूं नहीं करती। हाँ ऐसे, सॉरी मैंने ऐसे कर दिया। तो अब नखरे भी उठा। आहा। चल ऐसे करके कुछ। और ये थी मूवी बरसात, बॉबी देओल। हाय बरसात ले ली तुमने? बरसात का तुमने कोई लिया हुआ है? ठीक है, कोई मसला नहीं, ले लो। मेरे बाजा के पास कोई इतनी वैरायटी भी नहीं है। ठीक है, तो यस बरसात का मैंने ये लिया है। ये मेरा बड़ा फेवरेट गाना है ना, उसमें भी पाशा लग भी प्यारी रही होती है। हाँ जी ओके ओके। एक फिल्म आई थी चोर मचाए शोर, हाय, शायद उसका आपको एक गाना याद मुझे है। बहुत पसंद है, कौन सा? मैं जो ले रहा हूँ कान के नीचे बजा डालूंगा, नहीं उसमें ये खुद होती है ना। अच्छा हाँ, नहीं, मुझे जो गाना इस फिल्म का पसंद, तुम टाटा हो या बिरला पर मुझ पे तुम्हारा दिल है, मेरा दिल भी पाली भी, इसमें सारे इन्होंने नाम लिए हुए थे अमीर लोगों के। ओके। फिर तुम ममता हो या मिडोना, पहनो चांदी या सोना, तेरे गालों पे जो तिल है, मेरी जान वो मेरा दिल है। मुझ पे तुम्हारा दिल है, मेरा दिल भी पाली हिल है। ये भी एक गाना, ये गाया था अनुराधा श्रीराम ने, और लड़का पता नहीं कौन था। अनुराधा श्रीराम ने ये भी गाया हुआ है। हाँ ओके, ठीक है। अनुराधा श्रीराम का अपना ही एक जुग हाँ वो अपनी चल रही है, वो अपनी ठीक है। जो है ना वो उसमें। हाँ। चलें। अच्छा, नेक्स्ट मुझे गाना लेना है फ्रॉम मूवी जो है, इसका नाम है नो स्मोकिंग। ओके, इसमें ना इनका आइटम सॉन्ग था, फूंक 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 दे रे। ये तो हमने फूंक रेखा दे रे, भारद्वाज फूंक में फूंक। ले हाँ, लेकिन मैंने इस बार फिर ले लिया क्योंकि ये बिपाशा का गाना ना। इसमें जरूर दिखाइएगा, वीडियो में है बिपाशा? फूंक दे, मैं ढूंढ दूंगा आपको। प्लीज ढूंढ के दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल एक सासों टास्क है। से फूंक दे रे, फूंक फूंक फूंक। सुना है आपने गाना कभी? बिल्कुल सुना। प्यारा गाना है वैसे, मुझे तो पसंद है बचपन से। चलें आगे, एक गाना जो मेरा गिल्टी प्लेजर है। जी, फिल्म का नाम मुझे नहीं याद, अरसलान, इनकी इसकी और दीनू मोरिया की एक और फिल्म थी, वो वाली मेरी चांदी इश्क है तो- तुमसे। हाँ नाइस। उस फिल्म का एक गाना था, दिल 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 ये दिल, हाँ। जाने क्या क्या कराए, क्या? टंग टंग टंग, कई सपने टन, दिखाए, टन, टन। बेचैनी बढ़ाए, ये दिल 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 बंजारा प्यार कमारा है। हाँ, अलका जी एंड उदित जी ने गाया है मेरे ख्याल। ये गाना मुझे बड़ा ये सुनो, इसने इसकी एक फिल्म थी मेरे यार की शादी है, उसमें भी थी ना ये, उसमें भी थी। तो उसमें से कोई गाना नहीं किया। नहीं मैंने नहीं लिया। एक गाना इसका था बड़ा मशहूर सा, हम दोनों जैसा है कौन I don't like that. रंगी, आई थिंक उसमें भी भाषा थी। खैर, हम वो गाना ले नहीं रहे। जी। ठीक है जी, नेक्स्ट जो गाना है वो है फ्रॉम मूवी क्रिएचर 3D, हाय, और सबके उसका सामने। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, सबसे पूछो कि मुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी से पहली बार आया। कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है। अच्छा मोनू, आपको ये याद है, इसके दो वर्जन हैं, एक फिल्म वाला, एक अलग भी आया था, एक म्यूजिक वीडियो टाइप, मुझे नहीं पता। वो बड़ा लुच्चा सा था। हाँ उसमें भी पसंद। नहीं, वो अलग कोई हीरोइन थी। हाँ, उसमें वो डेंजरस इश्क वाला हीरो था ना, तो उसने फिर हाँ, और साथ ही सरवीन चावला का पता, पार्च मूवी देखी मरलिन है? खोपड़ा। नहीं, वो शर्लिन चोपड़ा है। सरवीन चावला का पता है। हाँ, वो पार्च मूवी में जो थी। हाँ हाँ, वही। पाँच तो अजय देवगन की वो है Production है। प्रोडक्शन। हाँ, हाँ, अच्छा जी, आगे फिर आऊँ जरा, मैं जरा एक गेम गिल्टी, आज पता नहीं गिल्टी प्लेजर बहुत निकल रहे हैं। जी, ये टाटा हो या बिरला, मैंने तो पहली दफा सुना है गाना। साजन 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 मेरे साजन मेरे ओए साजन, मेरे तेरी दादा। दुल्हन से जाऊंगी, तेरी दुल्हन से जाऊंगी,
वादा दिया तुझे, जो वादा दिया तुझे मैं वो इसमें देखो केमिस्ट्री किसकी? प्रियंका चोपड़ा की और बिपाशा, क्या खूबसूरत साजन साजन मेरे साजन दर्द सारे उठाऊंगी। केमिस्ट्री है। रहने दो। अच्छी जी है। वैसे ये एक ट्रक आर्ट, रिक्शा आर्ट, ये वो वाला गाना है। गिल्टी प्लेजर है ना, अलका जी ने गाया हुआ है ये। किसका गिल्टी? तुम्हें पसंद है वैसे ये मुझे गाना? पसंद है। तुम्हें तो फिर वो भी पसंद होगा, मेहंदी लगाऊं किस नाम राधा तो की। बनी है बस सुना है आपने कभी ये शाम। गाना? आपको ये पसंद है? जिसमें अमीषा पटेल अंधी हुई थी उस फिल्म का गाना है। मुझे ये गाना और ये गाना दोनों सेम लगते हैं, पता नहीं क्यों। हमको हमेशा। तुमसे प्यार है फिल्म का नाम था। चल अच्छा खैर, एक इन्होंने मूवी की थी नील नितिन मुकेश के साथ, ओए आ देखे जरा। हाँ तो इसका भी एक गाना बड़ा हिट हुआ था, हाँ। लाया तू लाया यारा कैसी जगह। हैव यू एवर हर्ड? नहीं हाँ थोड़ी सी ऐसी थोड़ी वैसी जगह। थामा तेरे हाथों को गोरी That's मैंने one. थामा, आजा आजा होने दे थोड़ा सा हंगामा, गजब हो यो रामा जुलम हो यो। हाँ लाया तू लाया यारा कैसी जगह, थोड़ी सी ऐसी। ये कुछ गजब से लम कहाँ कर रहे हो तुम? ये स्टेप है ना। अच्छा ठीक है, खत्म हो गए जी। गाने? मेरे गाने खत्म हो गए। मेरा आपका है रहता एक। जी। मैं फिर कौन सा लूं? इस तरह से मुझसे या खुद इस फिल्म का नाम क्या है? कतरा कतरा मैं गिरूं। ये भी क्रिएचर 3D का नहीं है? नहीं, ये कौन सी फिल्म का है? खतरा मैं गिरूं जिस्म पे ये राज राज तो 3 का है मेरे ख्याल में। तुझ में ही कहीं मैं हूं। अच्छा गाना है। सो ये था हमारा बिपाशा बासु से रिलेटेड। वैसे हमने बहुत ही शरीफ शुरफा जी। वाला किया है वैसे। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा है ना, अच्छी बात है। ठीक है, और कौन सा बदमाशों वाला कौन सा होता है? शरीफ शुरफा वाला ही है, हम एक अच्छे बच्चे हैं। क्या हो अच्छा, गया? ये था हमारा बिपाशा बासु से रिलेटेड जोक बॉक्स। अगर आपका कोई फेवरेट गाना है तो जरूर बताएं। बताएं। हाँ, अब भी मुझे लगता है हमने बड़ा कंप्लीट किया है। हाँ, अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि हर फिल्म को कवर किया जाए, हर एरा को कवर किया जाए, हर स्टाइल को कवर किया जाए। जी। कोई दुखी गाना नहीं गाया वैसे बिपाशा ने। कितना प्यारा प्यारा है ये बेचारा, हाँ, कितना प्यारा दर्द गम मिल हाँ। के। अब आप कहाँ बिजी हो गए? जरा क्या? कुछ नहीं, चलें, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा न्यूज़ का सेगमेंट, जिसके लिए मीनिंगफुल मशहूर है। याद रखी गई थी। हाँ, तो ये बड़ा छोटे साइज का सेक्शन है, तो आप हाँ 5 न्यूज़ हैं हाय सदके जाऊं, जी। सुंगड़ गई हैं। हाँ न्यूज़ जी। हिबा बुखारी और आरेज जो कि हमने हाँ, लास्ट टाइम ये बोला, उनका एक कह सकते हैं व्लॉग टाइप वो अक्सर अपनी जी। चैनल पे, हिबा बुखारी अपने चैनल पे करती जी। है। तो यही चर्चा के चलते जो नादिया खान ने की थी, उसके चलते उन्होंने सोचा कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे बारे में या एक्टर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में जो रूमर्स हैं और जो क्लिक बेटिंग लोग करते हैं उसके बारे में बात की जाए। तो उसके बारे में वो डिस्कशन बेचारे कर रहे थे। जी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे स्टार्स को किन किन चीज़ों से अरसलान गुजरना पड़ता है। मैंने कहा लोगों का इस पे रिएक्शन आ जाएगा और आप कहाँ जाके बैठ के बोलेंगे कि यार ये झूठ है। कोई कह रहा है कि जी आयजा खान ने ऐसा क्या कह दिया कि हिबा बुखारी को थप्पड़ मार दिया, पता नहीं क्या कर दिया, और इसने ऐसे क्या कर दिया। हिबा बुखारी प्रेग्नेंट, हिबा बुखारी के 2 बच्चे, हिबा का 1 बेटा, हिबा की 1 बेटी। आयजा खान ने क्यों कहा है हिबा बुखारी को कि वो 2 टक्के की लड़की है? अच्छा, वो भी इस तरह की न्यूज़ वो कहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूट्यूब पे आती हैं। इस तरह की यूट्यूबर्स का क्या हो सकता है इस्लाम? हाँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हिबा बुखारी रथ के सेट पे हिबा के मुंह से निकल गया। लेकिन मून मसला पता है क्या है? इस तरह के यूट्यूबर्स के जो व्यूज़ होते हैं, तुम इस टाइम कोई भी रिव्यू चैनल उठा लो, तुम कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लो, उनसे ज़्यादा होते हैं। आई हैव नो आइडिया कि ये अवाम तक कैसे पहुंचती हैं, फिर अवाम उन्हें देखती है और उन पर बिलीव करती है, और फिर अगले बंदे को फिर वो डिस्कशन का पार्ट होता है। तुम्हें पता है ये हो गया, वो हो गया, और फिर ज़बरदस्ती आपको बिलीव करवाने की बिलीव कोशिश भी कराना करते हैं। पड़ता है कि मैंने देखा था, उसमें वो ये आपको कह रहे कन्विंस थे। करते हैं कि मैंने खुद देखा था। भाई कहाँ देखा था? ये यूट्यूब के चैनल पे बताया था। ये मेरी फैमिली में तो ये बड़ा चलता है। हाँ। ये मैंने ये फलाना फलाने की बहन है। मैंने कहा क्या क्या हो गया है, ये कैसे बहन है? वो यूट्यूब एक चैनल पे देखा। मैं यूट्यूब की न्यूज़ पे कोई यकीन ना करे। तो ये वही बेचारे बैठ के तो कलप नादिया खान की न्यूज़ पे, नादिया खान की न्यूज़ पे तुम्हें नहीं लगता कि इन्होंने जवाब दिया है? माशाल्लाह मुबारक हो हिबा बुखारी इज एक्सपेक्टिंग एंड माशाल्लाह आज़िन दोनों को बहुत मुबारक हो इस बात की। हाँ, तो ये मुझे लगता नहीं, मुझे पता है।
मुझे यकीन है कि ये जवाब दिया गया और अच्छी बात है। और इस तरह से नादिया खान की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा, उठेगा, उठना भी चाहिए, है ना? हाँ उठना भी चाहिए। क्यों आपको, वो कह रही कि हम किसी सेट पे थे, हम नादिया खान की बता रहा हूँ, उन्होंने बाद में एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लगाई ना, हम किसी सेट पे थे तो हम इकट्ठे काम कर रहे थे, तो मुझे अरेज ने बता दिया कि वी आर एक्सपेक्टिंग, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि नादिया ये किसी को बताना ना, उन्होंने तो नहीं कहा था, अगर कहा कि जाता कि ना बताओ तो मैं ना बताती, उन्होंने तो नहीं कहा, तो इसलिए मैंने बता दी। ये बात है करने वाली। हमने बड़ी देर तक इस पे बात की, आरिज़ ने मुझे एक दफ़ा नहीं कहा कि यार हमने बताया नहीं किसी को, मुझे लगा कि इतना टाइम हो गया। तो कहती मेरे पास तो बहुत सारे इंडस्ट्री के राज हैं, मैं तो सबका ये जानती हूँ, मैं सबकी इनसाइडर जानती हूँ। होते हैं ऑब्वियसली, हमारे पास है, इतने राज हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं तो कह देते हैं कि यार ये ना बताना, मैं बता देती हूँ। हालांकि हम क्या ही हैं, हाँ। 5000 की लेके बैठे हुए हैं, फिर हमारे पास इतने राज हैं, तो वो तो फिर एक 15-20 साल से एक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो वो राज तो होंगे ऑब्वियसली, बट ये गलत किया आपने, ये नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बाकी सारे दबाए, ये भी दबा देती। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एक अजीब ही रिएक्शन चल रहा है। और मेरी बात सुनिए, जिसमें गंदी सिर्फ नादिया खान की हो रही है, हाँ ठीक है, क्योंकि पूरी वो बात दोनों कुछ बच्चे गलती है बहुत ही भी नहीं। तमीज़दार तरीके से ले रहे कितना हैं। अच्छा जवाब दिया उन्होंने वैसे। हाँ ऐसे इसको कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट, बेस्ट पे अपने स्टाइल से। चलें जी, नेक्स्ट चलें। एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है एक अतरंगी लव स्टोरी। हाँ, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि Please. इन थिएटर्स 2025। कास्ट में ठीक है। शामिल है इमरान अशरफ एंड शायरा रॉय। इमरान अशरफ एंड शायरा रॉय। और ये अनाउंस कौन कर रहा है, शायरा रॉय। और कहाँ पे, शायरा रॉय के ऑफिशियल पेज। और प्रोडक्शन किसकी है, रॉय मोशन पिक्चर्स। और पूछे टी सीरीज भी है। और हीरोइन कौन है, सुने साइड पे टी सीरीज का लोगो भी है। Am I not like see टी ये सीरीज? कहाँ जा रही है औरत, I don't know। ये कहाँ जा रही है, वो हीरोइन ये खुद ही है मतलब के है, हाँ, हीरोइन, हाँ। इमरान अशरफ। और आफ्टर वाचिंग दिस स्टोरी आई जस्ट कॉन्टेक्टेड इमरान इमरान अशरफ अशरफ एंड ही सेड नो, शुक्र है, इट्स अ लाई। शुक्र है किसी ने तो माना। अब शाहरुख खान बेचारा क्या इंडिया से आके कहेगा कि मैंने इसके साथ ऐड नहीं नहीं, की। वो तो मैंने उनसे पूछा ना। हाँ मैंने एक टीवीसी की थी और चॉकलेट टीवी मेरे पास फोन में ऑफ कोर्स अपलोडेड है। हाँ वही ना, उनसे चारों से भी को पूछेगा तो क्या है की कह रही है माई बंधा व्हाटएवर। ऋतिक से को पूछे हाँ कि जीपो में इसने सफर किया है, मंजो दाड़ो में, मुझे दौड़ो में। हाँ तो फिर पता चले, ठीक है। तो क्या खा तो उन्होंने मुझे राइट नेक्स्ट टू ऋतिक बिठाया तो मेरा तो चेक लग गया। मैंने कब खत्म होगा ये सिलसिला अरसलान झूठों का, ये तो ऐसे फैलते जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये तो अलार्मिंग है ब्रो, दिस इज अलार्मिंग। मतलब क्या, मतलब इतनी डेलूजनल। और इमरान अशरफ वही हैं जिन्होंने मुज़ाकरात में इनको ऐप प्रमोशन के लिए एंट्री भी उन्होंने दिया था, मतलब हाँ इनवाइट नहीं किया था इन्होंने, खुद ही एक चैनल पे आके, वो भी हमने देखा था, बैशिंग भी की थी। हाँ कि जी मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया बिकॉज आई एम अ ट्रांस पर्सन। तो मज़ाकरात शो जो था उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया था क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर लड़की हूँ। मैंने अपनी मूवी प्रमोट करने वहाँ जाना था। ये कार्ड जो है ना, ट्रांस कार्ड आपकी इनकी आपको एक और स्टोरी बताऊं? हाँ जी बताएं। बहुत मजेदार स्टोरी है। हाय अभी तो आपको तो पता है, मैंने रिसेंटली सुनी है मसाला जो सच है। हाँ। फिल्म ने रिलीज होना था 22 अगस्त को यूके में, हाँ। और उन्होंने कहा फिल्म रिलीज हो गई, और उसके बाद एक पोस्ट आती है जिसमें लिखा हुआ था यूके में से 2 करोड़ अर्न किए, ठीक है, एडा ना करोड़। अच्छा, उसके बाद पता लगा फिल्म वहाँ पर रिलीज ही नहीं हुई थी। फिल्म ने 12 सितंबर को रिलीज होना था, लेकिन फिल्म ने रिलीज हुए बगैर 2 करोड़ की पोस्ट लगी हुई है अभी भी उनके सोशल मीडिया पे। यस, एंड रोज वो उठती हैं और वो सभी सिनेमास की स्टोरीज लगाती हैं और कहती हैं स्टिल रनिंग सक्सेसफुली। अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम वाली गल है। राती हाँ, मैं ना थोड़ा सा आपने देखा, मैं भूतों की नानी, इसका आएगा मैं झूठों की नानी, नाम मेरा कड़नानी। ये क्या चल रहा है आजकल, कड़नानी बन गई है। आई डोंट नो कड़नानी क्या पता लाइफ है, कड़नानी मतलब पता? आप कैसे कह सकते हैं इतना झूठ
और लोग यकीन कर रहे हैं, और मेरी ना इनके इनसाइडर से कुछ लोगों से बात हुई है, दे विल लाइक कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। कौन सी बीन है ये? कौन सी? मैंने कोई आज बीन पढ़ा दो। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। सीरियसली क्या बीन है ऐसी? क्या कैसे बचती होगी वो बीन जिससे आप ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो अपने। एंड इसने फिल्म की कास्ट से ये कहा कि मैंने तो नेटफ्लिक्स के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सनक अच्छा, जो पहले Netflix पे आ रही प्राइम है, का था, अब नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स है। ठीक। और मुझे एक न्यूज़ मिली है कि फिल्म जो है आईफोन से भी शूट हुई थी कुछ ये कास्ट को पैसे मिल गए हैं? नहीं नहीं ये भी खूब पता करके बताया। नहीं नहीं, बल्कि एक कास्ट ने 1 लाख रुपया भी ऊपर दिया हुआ है उसे, वो प्लस फीस मिलनी है। अच्छा सुनो ना, एक और बात है बड़ी मजेदार। नेटफ्लिक्स वाली, वो वाला सीन नहीं है, हाँ हाँ, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो बात टब वाला, हाँ, वो जो मोट वो जो इन्फ्लुएंसर की मौत होती है। मैंने पूरी बात नहीं की, मैंने दबा लिया है। मेरा भी निकल गया था मुंह से। अच्छा खैर, तो ना वो आईफोन पे हुआ शॉट, तो नेटफ्लिक्स का तो रूल है कि वो एक सर्टेन कैमरे से शूट हुई फिल्में लेता है। हाँ जी, 4K और वो हाँ, चीजें। हाँ, तो ये कैसे? ये पहले प्राइम कह रही थी, ठीक है, कह रहा था पहले प्राइम, अब नेटफ्लिक्स। ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या घन चक्कर है भैया? ओपन योर आईज गाइस। नोटिस ना आया हाले तक। हाँ नोट, मुझे रोज मैं जब भी आता हूँ मैं सांग तो मेरे नोटिस आया, कोई मेरे का पोस्टमैन बाहर खड़ा होगा नोटिस लेके, लीगल नोटिस। डाक लाया। हाँ। चले जी, ये थी चले, हमारी न्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि मोला जेट फाइनली रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को। फाइनली 2 साल से वो कह ही रहे हैं इंडिया में रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को। हाँ, अभी मैंने रिसेंट एक पोस्ट देखी अभी थोड़ी देर पहले कि जी हाँ, बड़ी मुश्किलात का सामना हाँ, करना पड़ रहा है। हाँ, 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 वो मुश्किलात पता नहीं क्या। हाँ। इधर पाकिस्तान में तो हो रही है शायद। नहीं, पाकिस्तान में तो हो गई ना, लेकिन इंडिया में जो है, मैं भी बताता हूँ, इंडिया में जी अपोजिशन को ये उसमें इंडिया में जो है कोई जो ग्रोह होते हैं जो शिद्दत पसंद, शिवसेना टाइप जी, नैव नरमन सिन्हा वही, उन्होंने कहा है कि नहीं ये नहीं लगेगी। ठीक है, तो जी क्या कहेंगे अभी सवाल से? यार ये आप मोन कितने दफा हम ये न्यूज़ देख चुके हैं कि मोला जेट इंडिया में लग रही है और फिर कहते मैं नहीं तो लग रही है। अनकाउंटेबल दफा देख चुका हूँ। मतलब अब तो आदत हो गई है, अब तो कब रिलीज होगी तो फिर हैरत होगी कि हाई हो गई है। मतलब कि यार कर दें अब बस, अगर हो रही है तो कर दें, नहीं हो रही तो फिर 2 साल हो गए हैं रिलीज, 2 साल हो गए। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, इंडिया वाले ना अक्सर हम लोगों को ना वो करते हैं, बैश करते हैं कि आप लोगों के दिन नहीं बड़े फलाने, आप लोगों के भी नहीं बड़े। हाँ, नहीं सबका ही एक साथ है। थोड़ा फिर आप थोड़ा बड़ाई की तरफ बढ़ो ना, तो फिर हम भी तो देखें क्या फुटस्टेप में हम भी चलने। फिर नहीं लगेगी तो सिनेमा में देखने जाएंगे, फिल्म के शौकीन शायकीन। अवाम की बात नहीं हो रही, हाँ, उनके यहाँ अथॉरिटीज की बात उनको हो तो रही छोड़ है। अवाम एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, कोई दो राय नहीं, लेकिन लोगों का उनका कोई अथॉरिटीज का कोई एतबार नहीं है। हो जाए अब या फिर ना हो, एक बारी फुल स्टॉप लाओ, एकोमे ते एपोस्ट्रोफी ते एक्सक्लेमेशन मार्क ना लाओ। सुनने में आया इसके वो भी शुरू जो हैं जो राइट्स हैं, ओटीटी राइट्स भी जो हैं। नेटफ्लिक्स क्यों नहीं खरीद रहा इसको, ले रहा, बेच रहा या खरीद रहा? आई हैव नो आइडिया। नेटफ्लिक्स पे जानी चाहिए वैसे, लेकिन इसके ओटीटी राइट्स पे आजकल बात चल रही है। अच्छी बात है, जरूर जानी चाहिए, जरूर चलनी चाहिए। उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा साइमा वाला पूरा गाना है, साइमा बलोच वाला है ना। हाँ, साइमा कहती वो बहुत ज़्यादा शूट हुआ था, उन्होंने कट करके डाला था। ठीक है, चलें खैर। अच्छा नेक्स्ट एक न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है कि जो एक पाकिस्तानी फिल्म है गुंजल, उन्होंने बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर एट फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया एंड यूएसए, वहाँ पे इन्होंने जो है ना ये विन किया है। ओके जी, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशन। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं ये कहूँगा कि मुकाबले में कौन था? वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट नहीं, यही लिखा हुआ है कि शुएब सुल्तान मिस्ट्री थ्रिलर गुंजल इज मेकिंग वेव्स ग्लोबली, विनिंग द बेस्ट फिल्म एट द 12th इंडियन सिनी फिल्म फेस्टिवल एंड बेस्ट डायरेक्टर एंड डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024। इतनी इम्प्रेसिव तो नहीं थी कि इसको अवार्ड ही मिलने लग जाए। मुझे तो बोरिंग लगी आजकल ये अवार्डों का क्या हर किसी को पकड़ा देते क्राइटेरिया हैं। है ना, नया आपको दे दिया था, हाँ। फिर इसको दे दिया है, कैसे मतलब क्या? लेकिन आप मुझे एक सवाल ये ऐड करना है कि उस अवार्ड मिलने पे
उसका असर क्या हुआ? हाँ। या तो आपने नया टीवी पे चला दी तो लोगों ने बड़ी पसंद कर ली, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। या तो आपने सिनेमा में दोबारा चला दी। हाँ कोई देखिए अप्रिसिएशन। ना जॉयलैंड जीत के आई थी तो उसमें वो मसाले पूरे हाँ थे, हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो ही, उसका तो बनता था। हाँ हाँ। लेकिन ये क्या इस पर बोल तो कुछ ना बोल, कुछ ना बोल, ये कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ आती है। मतलब वो मुझे फिल्म boring लगी कंप्लीट ही थी, नहीं थी, complete कंप्लीट ही नहीं थी boring ब्रो। रेशम का इतना सा उसमें किरदार था और उसमें कोई सब्सटेंस भी नहीं था, मुझे इतना दुख तो हुआ। फिल्म रेशम की नहीं थी, वैसे ही कह रहा हूँ कि शी वाज इन आई थिंक मेरा जो प्रॉब्लम ये था ना कि उसमें जो कोई रोल होना चाहिए था ना उनका। इवेंट्स थे वो बड़े बिलीवेबल से नहीं थे। हाँ वो हमें लग रहा था कि अगर हम उस केस के ऊपर थोड़ा जानेंगे, वो जो हमें समझ लगेगी, वो investigate करेंगे, नहीं, वो उस तरह से ऐसा कुछ नहीं हमें समझ आपने डिगिन नहीं किया तो आप कैसे कुछ कह सकते हैं? कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली वहाँ से, इस वजह से मुझे वो ऑल्दो ये ओपन केस है मतलब, लेकिन फिर भी कुछ तो हमें देना चाहिए था ना। जैसे एक केस आप इंडिया का अक्सर जिक्र करते हैं कि जो अभी तक उसके ऊपर 3 फिल्में बन चुकी हैं, तीनों ने अपना अंकुर मेहता मर्डर केस, तलवार, हाँ ठीक है, उस पे 2 या 3 फिल्में बन चुकी है, सबने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया है। किसी में कि पेरेंट्स को मर्डर का है, किसी ने किसी को मर्डर का है, उस तरह से आप कर लेना, आप अपना तो कंक्रीट जवाब तो देना। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप जवाब लिए जा रहे हैं। यस ये थोड़ा चलें चलें कोई नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि हाँ जी अली रजा पिछले दिनों आए। हाँ, आप क्या कहते हैं कौन से वाले चैनल पे? ये पर्पल वाले चैनल, पर्पल वाले चैनल पे। तो उन्होंने एक बात की मुझे बड़ी अजीब लगी। वो बात तो है अजीब वैसे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स है ना विद बॉयफ्रेंड्स उनके, ओके ये मुझे बहुत ऑफ करता है। वो कहते हैं कि आजकल जो बॉय जो है ना, लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, बॉयफ्रेंड से हट के जो वाले जो मतलब लड़के बेस्ट फ्रेंड बॉय बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो उनको बड़ा अजीब लगता है। और उसको वो ये कह रहे थे कि बॉयफ्रेंड की अपनी जगह होती है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। बॉयफ्रेंड वाला बॉन्ड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करो ना फिर, कि जो चीज़ें आपने उसके साथ करनी, कहीं जाना है आपको कहीं, और मतलब फिर ऊपर से ना वो ये भी डिनाई नहीं करके लड़का लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो उनकी सोच बहुत डिग्रेसिव लगी। मेरे लिए जो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, मतलब मेरी भी बहुत सी फ्रेंड्स हैं बट मैं किसी को रिग्रेसिव है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अगेन फिर वहीं पे लेके आ रहे हैं कि नहीं लड़कियों को अलग रखो, लड़कों को अलग रखो। मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि माशरा तब को एग्जिस्ट करेगा जब एक जेंडर दूसरे जेंडर को समझेगा, और समझने का हल कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा टूल फ्रेंडशिप है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आपको जब तक समझ नहीं लगेगी आपसे जेंडर की क्या नीड्स एंड वांट्स और क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, जब तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, नहीं समझ सकते आप। और ये क्या सोच हुई, उसको ये गंदा टैग देना मुझे समझ नहीं दिस इज जस्ट लाइक ये जैसे कोई दोस्त आपस में मशवरा दे देता है कि ये लड़का रेड फ्लैग है, ठीक है, तो आपको इसलिए शायद दुख हो कि शायद आप रेड फ्लैग हो। आई डोंट नो, कुछ ऐसा हुआ होगा ना, लेकिन आपकी बात में किसी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड ने कोई ऐसा मशवरा दिया होगा तो कि आपके साथ, लेकिन उन्होंने उसमें सेक्सुअल पार्ट इंक्लूड कर दिया ना, तो वो कहती हैं और क्या करते हैं हम, मैं जबान नहीं खोल सकता यहाँ पे। नहीं तो फिर इंडस्ट्री तो सारी ऐसी है। एनी सेड के बॉयफ्रेंड की अपनी जगह होती है, और नहीं ये तो बहुत खुली डुली बात है, ये बड़ी लेम बात है। यहाँ पे आप नहीं कर सकते पाकिस्तान में। आप इस तरह की चीज़ें हमारे सामने है ना, वो मेरा ख्याल है कि सबको पता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। उन चीज़ों को देखते हुए आप पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते ये बातें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। कहते हैं कि रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड की अपनी जगह होती है जिसकी रिप्लेसमेंट कोई दूसरा बॉय नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारी मुबारक हो गर्लफ्रेंड जो भी है। हाँ अल्लाह उदा हाफिज़ है जी, हो जा रिग्रेसिव सोच है रखता है गर्लफ्रेंड ना कुछ नहीं जब आएगा। चलो आगे चलें जी। लास्ट जो न्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है कि सुन मेरा दिल का आ गया, सुन मेरे दिल के 2 टीजर आ गए। इसके डायरेक्टर हैं हसीब हसन, इसके राइटर हैं खलील कमर, इनकी कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, माया अली, उसामा खान, हीरा खान, सबा हमीद। हीरा खान ये अरसलान की बीवी जो है, हीरा खान यही आया है, हीरा मानी है, हीरा मानी, सॉरी क्या हो गया अरसलान, मुझे भी तुमने परेशान कर दिया है। हीरा मानी, मैं कहूं मैं घर से भी मानी क्या है होमवर्क करके आया हूं, तुमने हीरा मानी कितना होमवर्क किया है घर से? जितना भी किया। अच्छा चलो बताओ, ताने ना दो मुझे। ये मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो इसका OST पे मैं आऊं। मेरा इश्क है तुमसे, हाँ ऐसा लगता है जाने जहां को OST, तेरा इश्क जो
तारी हुआ, वही राहत भाई गा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उससे कोई कनेक्शन बिल्डिंग नहीं हुई है। तेरा इश्क जो दूसरा बहुत ज़्यादा अब जो है अश्लील ज़ुबान का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये साली ज़िंदगी, शराब का सुरूर, और ये किस तरह के आप टीज़र में अल्फाज यूज़ करें हमारी। शराब से ज्यादा जरूर मिलता है। और ये वो मीडियम है टीवी जिसपे वो सारे बच्चे भी देखते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले नहीं Right, ऐसे right, होता right, था। right, right, right. ये कितनी गलत आप जो है वो बच्चों को लेके जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे मोहल्ले के बच्चे ये गाना गाते हैं, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते। क्यों इवन आप इतना नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? इवन 4 बोतल वोडका, यस, जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी जिंदगी में वोडका देखी भी नहीं। और यस यू आर राइट कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी तालीम नहीं है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें यस सोचना चाहिए ना। आप छोटे छोटे बच्चों पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता होगा। और जियो वो चैनल है जो हर घर में चलता है, हर घर में, हाँ सॉरी हर घर में। ये हर लंबा होना था, मुझे पता था। हाँ, हर घर में, हाँ ऐसे वो थोड़ा बीच में इंटरप्शन आ गया नेचर को, नेचर। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूँ, हम कोई देखता हो ना देखता हो, ARY को देखता, हम हर कोई देखता नहीं ओ जियो हर, क्योंकि सबसे पहले आया था ना एंटरटेनमेंट चैनल में मेरे ख्याल में। खैर ना ये आया इंडस आया था वैसे। हाँ इंडस आया था, है इंडस मुझे रहा था भाई याद आ गया। खैर तो भाई ये गलत प्रेमिस सेट करे, शराब मदहोशी, शराब का सुरूर। आपको पता है शराब का क्या सुरूर है वहाज? इसका मतलब आप शराब पीते हैं। आपको पता है शराब का क्या सुरूर है खलील रहमान कमर? इसका मतलब आप शराब पीते हैं। आपको पता है शराब का क्या सुरूर है हसीब हसन? इसका मतलब आप शराब पीते हैं। हाय हाय मून, क्या हो गया? जो बंदा इसमें शामिल है, इसका मतलब हर बंदे ने शराब का सुरूर लिया है, तो वो इस तरह के जो है वो लाइन करवा रहा है। तुम बेसिकली कहना चाह रहे हो नो ड्रग्स नो वॉर, नो वॉर। ये संदेश है हम पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियों का नाम, इस दुनिया के नाम। हाँ नो ड्रग्स नो गलत वार। है, ये नहीं ये गाइस टोटे टोटे गाना है, उसमें आता है ये। शेप ढूंढ लेना। अच्छा लगा। हाँ, नहीं ये गलत है। ऊपर से मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा वो टीजर, सॉरी आई डिडंट लाइक। होती है मोहब्बत गलत नहीं होती। लग रहा था कि इससे अच्छा तो उन्होंने उसका बना लिया था अरसलान, रद्द का। रद्द की फर्स्ट लुक याद है कितनी इंप्रेसिव थी? सो गुड, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। आओ सुनाऊं कहानी मुख्तसर। एक्स्ट्रावेगेंडा, ये नहीं है। यस यस। ये टिपिकल जियो का प्रोजेक्ट लग रहा है। कोई गर्ल नेक्स्ट डोर होता है ना, जैसे प्रोजेक्ट नेक्स्ट डोर जियो का लग रहा है। मुझे कुछ नया नहीं लगा, तो आई कांट से एनीथिंग। अभी ट्रेलर नहीं ना आया, तो ट्रेलर देखेंगे तो अभी टीजर ही है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आप बताएं। मेरे से मंगवा लिया सारा कुछ, अब नहीं मेरा चुप। हाँ ठीक है, तो चलें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, जी मूवी ऑफ द वीक। जी मून, आज हमारे पास 3 सेगमेंट्स, 3 मूवीज हैं। आपने तो कहा था एक ही हुआ करेगा, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ जल्दी। एक तो है जी सेक्शन नंबर 36। ओके, मुझे प्लीज बताएं इसके बारे में। यासिर हुसैन ने भी इसकी सेक्शन 36 हाँ, यासिर हुसैन की पोस्ट वाज एक्चुअली राइट। दिस मूवी इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय जावेद इकबाल। ठीक है। अब द थिंग इज कोई नहीं कि जो है ना फिल्म थोड़ी सी, आपको पता है ना, थोड़ी इसमें आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ग्रूसम है, बहुत है। अब उधर आप सीन भी ग्रूसम नहीं दिखा सकते। हाँ, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं। अच्छा, पहले मैं फिल्म का प्रेमिस बता दूं कि ये एक सीरियल किलर की कहानी है, जो कि बच्चों को पहले पकड़ते हैं और फिर उनके ऑर्गन सेल करते हैं। और उनका एक बड़ा भरपूर सिस्टम चला हुआ है। पुलिस में उन्होंने अपनी यस की हुई है बातें, तो कोई उनको कुछ कह नहीं रहा। अच्छा। और वो जो घर है उसमें एक मालिक है और एक नौकर है। नौकर इज कौन सा, विक्रांत मैसी हाँ। जी वो हैं। और बाकी जो है वो एक वो जो तन्नू वेड्स मन्नू में नहीं होते थे, वो फनी कैरेक्टर, मुझे नहीं पता। वो पुलिस वाले बने हुए हैं, समथिंग पांडे, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा।
ठीक है, तो वो पुलिस वाले बने हुए हैं और वो फिर इस केस का को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो पहले वो नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे होते क्योंकि उनकी ये सोच होती है कि यार ये बच्चे कहाँ होंगे, अब तक तो मर गए होंगे, फलाना ढिमकाना। तो मतलब वो भी वही पुलिस वाला जो सिस्टम कि जितने पैसे दोगे तो हम उतना सीन करेंगे, ठीक है, और मतलब जितने पैसे दोगे हम उतनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसे दिखाया भी है एक सीन जिसमें दिखाते हैं कि एक अमीर बंदे का बच्चा गुम होता है तो वो 2 दिन में ढूंढ लेते हैं, लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो मिसिंग हैं गरीब बच्चों के, तो उनको कोई ढूंढ ही नहीं रहा। तो उसकी बेटी एक दफ़ा ना वो होने लगती है किडनैप, तो तब जाके उसको रियलाइज होता है कि यार नहीं, अब shit has gone real। हाँ, अब जो करना है अब करना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा कातिल। सो कमिंग बैक टू दैट सीन, एंड में इसका ना 10-20 मिनट का ना एक सीन है लंबा सा, एक ही जगह के ऊपर, और दैट सीन वाज एक्चुअली एक्चुअल रेप्लिका ऑफ कुकड़ी। ओके एक्चुअली रेप्लिका ऑफ कुकड़ी कि वो जो सीन है ना जहाँ बैठ के कुकड़ी में वो बिताता है कि मैंने ये किया वो किया, नहीं इंज नहीं उंज किता सी, फड़ लिया मैं उन्होंने, फिर गालियां भी देता है कोई 3-4 या आपको याद होगी। तो ये सेम विक्रांत मैसी का सेम वैसा सीन है, क्योंकि आप वो वीडियो के थ्रू वो बात दिखा नहीं कर सकते, क्योंकि वो और ज्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो वो वाला सीन फिर मुझे एज इट इज कॉपी लगा जावेद इकबाल से। और लेकिन अच्छा एक चीज़ बड़ी हॉन्टिंग सी थी कि जब भी वो रात को वो कत्ल करना शुरू करता है तो वो गाना लगाता है, मन क्यों बहका, और गाना आपका बड़ा फेवरेट है लता जी और आशा जी का। और वो ना हॉन्टिंग फील आती है उसमें, और उसका मालिक भी इन्वॉल्व होता है इस सारी एक्टिविटी में, और उसका मालिक पॉन में भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, लेकिन इवेंचुअली ये दिखाते हैं रियल में भी ये हुआ है कि जो नौकर था उस पे आए डेथ सेंटेंस, लेकिन जो ऑनर है ना वो उसकी बेल हो गई, वो निकल गया, हालांकि वो इक्वली ऑब्वियसली इक्वली इन्वॉल्व थे। तो सेक्शन 36 अगर आप में हिम्मत है तो जरूर देखें, मेरे में तो नहीं होगी। इट्स योर मूवी। अच्छा चलो आई विल वॉच। वेरी यू विल हैव फन। नहीं वो वाला फन नहीं, मतलब आई विल सॉरी एंजॉय, मतलब आई विल हैव अ गुड टाइम। आई वाज रॉन्ग। हाँ you will get a good time, क्या बोल रहे हो? have a good time, yeah, you will have a good time, और like अच्छी entertainment है, तुम जरूर देखना, चलें तुम्हारे टाइप की, मतलब वो जो फिल्म मेकिंग तुम्हारे टाइप। yes I can understand, I do understand। आपने कोई फिल्म देखी है? मैंने बहुत कुछ देखा, वो doesn't matter, छोड़ दे। अच्छा, नेक्स्ट मैंने जो एक सीजन देखा है वो मैंने इसलिए करना है क्योंकि वो फिर बहुत लेट हो जाएगा, वो है कॉल मी योर बेब। कॉल मी बेब, कॉल मी बे, BAE बे, कॉल मी बे, ये अनन्या पांडे वाला है ना? कॉल मी बे, हाँ कॉल मी बे, मेरे नाम पता है, हालांकि मैं देखा भी नहीं। अच्छा मैंने फारा वाली वो देखी थी ना वीडियो, कॉल मी बे। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। तो जी इसके बारे में ये कहना था कि ये ठीक था। क्यों है? अच्छा ठीक था। अनन्या को उन्होंने कहा कि अनन्या आपने बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हाँ जो है वही है, जो है वैसे बोले। अच्छा कि ये क्या है वो, उसमें ये होता है कि एक साउथ दिल्ली की एक अमीर खानदान की बहू होती है, तो वो उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं देता, तो उसका जिम वाले के साथ चक्कर, मतलब सेक्सुअल रिलेशन होता है, वो फिर उसको घर से निकाल देते हैं। जब वो घर से निकाल देते हैं तो वो वापस अपने खानदान के पास जाती है, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम वापस जाओ, हमारे तो अब इनके साथ बिजनेस टर्म्स हैं, तो जो सो है फलाना ढिमकाना है, तो वो कहती नहीं मुझे अब वापस नहीं जाना। तो वो फिर अपनी एक लाइफ शुरू करती है एज अ जर्नलिस्ट इन मुंबई। तो फिर वो कोई केस, वही जो टिपिकल एक फिल्म नहीं होती ऐसी जैसे कमिंग टू एन एज टाइप कि भाई आप क्या होते हो और फिर आप क्या बन जाते हो, तो वो उस तरह का एक पूरा सीजन था। वेरी फैंसी, मैंने बड़े रोस्ट देखे हैं इसके, वेरी लाइक मतलब करण जौहर का गरीब नहीं दिखाते, ऊपरा हाँ ऊपर से, वेरी अनरियलिस्टिक एंड सुपरफिशियल। हाँ अच्छा खैर, तो वही जो करण जौहर का जैसे गरीब बच्चा होता है, फिर वो मतलब वो क्या ही होता है करण जौहर की फिल्मों का गरीब। ओके हाँ, तो वो तो रोएगा भी इसलिए कि मुझे ब्रेड नहीं मिली, ये जैम नहीं मिला, इतनी कोई आर्टिफिशियल सिचुएशंस थी बहुत। ये अनन्या पांडे की स्ट्रगल वाला सीन है। हाँ। ये जो किसने कहा था कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है इंडस्ट्री में आने के लिए, वो कहती है हम आओ मिल के ग्रॉसरी लेती, कहती हाँ लिखो सबसे पहले 15,000 का मेरा शैम्पू आता है, मतलब वो गरीब हो गई है, रोड पे आई हुई है, लेकिन उसे 15,000 वाला शैम्पू लेना। दिस इज जस्ट लाइक ओरी का वो जो उसके साथ आया था
उर्फी के साथ कि मेरी स्ट्रगल क्या है, उसकी मुझे struggle याद गैस है हो ना? रही है। हाँ, ये उसी तरह की स्ट्रगल्स हैं। हाँ, नमक बेचो। it was very bad, very like एमिली इन पेरिस के वो थे, इंस्पिरेशंस थी। और जरूरत क्या है? नहीं देखो, नहीं इंडिया को अब इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बट आई फेल्ट वो भी तो देखिए, वो भी तो टिपिकल फिल्में नहीं बना सकते ना बार बार, अब कुछ उन्हें भी तो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। आई फेल्ट हाँ ठीक है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ये काविश अच्छी थी, बट एग्जीक्यूशन वाज वेरी बैड। क्योंकि अनन्या थी। हाँ, और मुझे अनन्या नहीं समझ आती, डे वन से मुझे नहीं समझ आती वो क्या है, उनकी क्या एक्टिंग है। चलो ठीक है जी, ये हो गया। तीसरी जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट्री है। आज देखे, मैं एक फिल्म लाया हूँ, एक मैं लाया हूँ सीजन, और एक मैं लाया हूँ डॉक्यूमेंट्री। मैं कुछ नहीं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री है ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी, इसका नाम है हैक योर हेल्थ, द सीक्रेट्स ऑफ गट। अच्छा, ये जो शुरू होती है ना डॉक्यूमेंट्री, तो इसमें पहली लाइन ये आती है कि इंसान चांद तक, ऐसे उसने टेलीस्कोप दरियाफ्त कर ली है कि चांद तक देख सकते हैं, लेकिन उसने आज तक वो राज नहीं जाने जो उसके पेट में अंदर है। अच्छा, ठीक है। सो गट हेल्थ पे जो बात हो रही थी कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट माइक्रोबायोम से बनी हुई है। छोटे छोटे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी पे होते हैं हर वक्त, जिनको हम प्रोबैक्टीरिया बोलते हैं। हमारे गट में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ये पूरा सिस्टम चलाते हैं। और वो अक्सर जो लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों का पेट में दिमाग होता है, दैट्स ट्रू एक्चुअली। आपका स्टमक आपके दिमाग को सिग्नल करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जितना ज़रूरी आपका दिमाग है उतना ही ज़रूरी आपका स्टमक है। एंड दे से कि अगर दिमाग की कोई रिप्लेसमेंट है तो वो स्टमक है, लेकिन हम उसके बारे में कोई हमारा ध्यान नहीं। ठीक है, सो ओवरऑल दिस डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारी ओवरऑल क्या टेक्निक है। सो उनमें ये बताया कि जितना हमारे ईटिंग के हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, जितना फास्ट फूड आ चुका है, जितना मतलब इस तरह का फूड आ चुका है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कमर्शलिज्म है, ठीक है, केमिकल्स हैं और ये चीज़ें, उसकी वजह से हमारे पेट के अंदर इतने सारे माइक्रोबायोम्स हैं वो जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, यानी कि और होता ये है कि जो हम आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, आपने उनको फीड करना होता है। जब उनको आप उनके इस बार का खाना नहीं फीड करेंगे तो वो बेसिकली जो आपके अंदर एक लेयर नहीं बनी हुई होती स्टमक के अंदर, वो उसको खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते वो बाहर आ जाते हैं, मतलब स्टमक से बाहर आ जाते हैं। तो फिर आपका पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है सेल्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर कैंसर और ये चीज़ें होती हैं। सो गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए उन्होंने दो चीज़ें जो मैंने जो सीखी इस चीज़ों से, और फिर मैंने इसको रियलाइज़ भी किया। एक तो वो कहते हैं कि अपनी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको डेली जो है फाइबर की इंटेक ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने और गंद बला खाना है, जो भी खाना है आप खाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एक डे की जो रिक्वायरमेंट है फाइबर की वो पूरी होनी चाहिए, विच वाज लाइक 20 ग्राम्स और कुछ इस तरह से था कि आपको इतना फाइबर लेना है अपने पेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपने खाना है डेली। तो उसका जो एक हल उन्होंने निकाला था वो ये था कि हफ्ते के अंदर आप एक हफ्ते के अंदर आप कोशिश करें कि आप 20 to 30 वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं। 20 to 30 is too much basically. नंबर, इट्स अ नंबर, नॉट टाइप्स की। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक केला 30 दफा खाना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 20 to 30 टाइप्स के केला है, गाजर है, सेब है, कीवी है, अमरूद है, आलू है, इस तरह की, मटर है, ठीक है। तो ये सो बेसिकली तब जाके, क्योंकि पौधों में सबसे ज्यादा ये होता है फाइबर, ठीक है, जो ये हमारे जो मतलब पौधे ही वही जो सब्जियां और ये चीज़ें होंगी, तो उनके अंदर अच्छे वाले माइक्रोबायोम्स भी होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम में। एक तो उन्होंने एक ये हल बताया। दूसरा जो उन्होंने हल बताया वो ये है कि आपके खाने के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जिनमें ऐसा प्रोबैक्टीरिया होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एक रिवाज जो अभी रह गया है, सिर्फ मैं उसका बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जब हम जाएंगे तो हम
हमारे बड़े प्रोबैक्टीरियाज लेते होते थे। हम जिस पॉइंट तक रह गए मैं उसको बताता हूँ, हम सिर्फ दही तक रह गए हैं। हाँ हमारे पास तो यही है एक हमारे सिर्फ दही रह गई है जिसमें हम सिर्फ दही डेली लेते हैं, जिससे जो है हम प्रोबैक्टीरिया जो हम ले रहे हैं। लेकिन जो कि मैंने रियलाइज़ किया मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वो भी नहीं ले ऐसा रहे। होता भी नहीं है बिल्कुल। हम कौन सा सुबह सुबह उठ के दही खा रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। व्यूवर्स आप बताएं जो इस टाइम देख रहे हैं शो, बहुत सारे कम होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं खा रहे डेली दही। ठीक है, तो दही एक हमारा वही रह गया है जिसको हम एज अ रायता यूज करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं ना, अचार एक सबसे अच्छा फर्मेंटेड फूड है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोबैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा ओके। कांची, ड्राई फ्रूट्स, ओके हाँ ये सारे उसी ड्राई वेजिटेबल्स, ठीक है, ये फर्मेंटेड जो फूड होता है ना जितना भी, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं। सो आजकल अगर आप लोग ये वाला कर सकते हैं तो बेस्ट है। लस्सी हो गई, दही हो गई, जो जितनी भी तरह की, अगर इसके अलावा थोड़ा आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं अपनी इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, प्रोबैक्टीरिया की इनटेक को बढ़ाने के लिए, वी हैव किमची। ओके। फॉर क्या कहते हैं, फॉरेनर्स नहीं, फॉर लाइक आजकल के दौर के हिसाब से अगर टेस्टों की बात करें। और जो मैंने अपने लिए बेस्ट देखा है, जो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत कम करता था, लेकिन नाउ आई हैव रियलाइज कि मुझे अब इसको रेगुलर करना होगा। वाटर केफर एंड कम्बूचा टी। अब वो क्या है? मुझे मेरे घर शीशे की बोतलें नहीं पड़ी होती रेड रेड, अच्छा हाँ ठीक, याद आ गया, उन पे लिखा है ना कम्बूचा टी एंड वाटर केफर। ये एक दही के अंदर एक ख़ास बैक्टीरिया होता है जिसको मज़ीद फर्मेंट करके आप पानी और जूस के साथ और चीनी उसको फीड करके तो आप उसकी फर्मेंटेशन करते हैं जिससे वो प्रोबैक्टीरिया बनता है। इट्स वेरी गुड फॉर योर गट, इट्स वेरी गुड फॉर योर, ये आपको कैंसर से बचाता है। वो जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि बैक्टीरिया आपके स्टमक से बाहर चला जाता है और वो बड़ा हो जाता है ना जब वो स्किन खाने लग जाता है। तो मैंने तो ये रियलाइज़ किया, मेरा ये बड़ा अच्छा जा रहा है। एक और जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है वो है माचा टी। अच्छा, माचा टी इज़ बेसिकली ग्रीन टी जो होती है ना, फ्रेश ग्रीन टी लीव्स होती हैं, उन्हें इतना पाउडर कर दिया जाता है, उसकी टी होती है और वो भी आपका जो ये प्रोबायोटिक का सिस्टम है उसको बढ़ाती है। सो ये आप लोग ज़रूर डॉक्यूमेंट्री देखें और आपको रियलाइज़ होगा कि हम कितना गंदा खाना खाते हैं। इवन मून वो ये बता रहे थे, सुनो एक और जो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, आपको मज़ा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, गट हेल्थ के लिए तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। उसमें एक चीज़ कह रहे थे कि हम यूजुअली जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो खाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर एलिमेंट होता है, आपको वो चीज़, आपका दिमाग आपको सिग्नल नहीं दे रहा होता, आपका पेट आपको सिग्नल दे रहा होता है क्योंकि आप नॉर्मल खा रहे होते हैं ना उसको। हाँ ठीक है। सो तो ना होता ये है कि जैसे ही आप वो चीज़ कंज्यूम करते हो ना, वो कह रहे थे कि रिसर्चर ने ये बात कही है, बल्कि उन्होंने ये बात प्रूव की है, खाना अभी स्टमक तक नहीं जाता लेकिन उसके अंदर जितनी शुगर की वो होती है ना क्वांटिटी, वो फ़ौरन कन्वर्ट होकर आपके खून के अंदर चली जाती है। और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, जो हमारा रोबोट है, वो ये कहता है कि हमारे खून के अंदर जैसे ही एनर्जी डली है ना तो हमें अब कुछ करना है। मतलब उठना है, बैठना है। बेसिकली हम अपने आप को समझ लो कि हमें ये एक एनर्जी ड्रिंक ली है, शुगर वाली जो भी चीज़ होती है। तो जैसे ही आपने शुगर डाली अंदर तो आप एक्टिव हो गए, लेकिन आपके अंदर ना एक सिस्टम चल पड़ा कि आपने, लेकिन हम तो बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे। अब आप कुछ नहीं कर रहे, अंदर आपके खून के सेल्स परेशान हो रहे हैं, उनके अंदर ना क्योस पैदा हो गया है कि क्या करना है, मतलब अब हम तैयार है, रेडी हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ गई, लेकिन आप बैठे हैं। लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि वो आपके अंदर वो फैट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्री प्लीज देखना, आपको बड़े इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस, आई विश कि मैं इस पे कुछ करूं। यस, सो आज के बाद से फिर हम 2 चीज़ें हमने कोशिश की है कि हम अपनी लाइफ में अपनाएं। हफ्ते के अंदर 20 वेजिटेबल्स खानी है। 20 से 25। वैसे उसने 20 से 30 कहा था। मैंने कहा मैं 20 पूरी कर लूं। कुछ कर ले, बस हो जाए, मिनिमम ही हो जाए, बस हो जाए। हाँ, गाजर खा ले बंदा, खीरा खा ले, प्याज खा ले, टमाटर खा ले, लेमन है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सेब है, केला, सेब, कीवी, अंगूर, अनार, माल्टा,
टू मच थे, इतनी नेमते हैं यार, हाँ इतनी नेमते हैं। हाँ, तो ठीक है। किसी 20 नेमतों और यूजुअली हमारे यहाँ एक वो जो डाइट वाला उन्होंने एक बात बोली, मेरी बात बहुत लंबी हो गई अब। डाइट वाली एक बात बोली कि डाइट में यूजुअली लोग चिकन खाना शुरू करते हैं, प्रोटीन आनी चाहिए, आपका फैट खत्म हो जाएगा। प्रोटीन के अंदर फाइबर नहीं होता। इवेंचुअली ये होता है जब फाइबर नहीं होता तो वो प्रॉपरली खाना हजम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो निज़ाम में फिर वो रुकावट बनता है। ओके, इट्स अ कंप्लीट साइंस जिसको बारे में हमने आजकल नहीं। लेकिन मैंने एक चीज अपने बड़ों से बड़ी खुशी मुझे हुई कि हमारे बड़े फिर भी कर ले, वो अनजाने में कर रहे थे, हमने ना कभी गौर किया। मुरब्बे एक अच्छा प्रोबायोटिक सिस्टम है। यस, हम नहीं करते। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंटेंट ऑफ द वीक। अब मून के पास चलते हैं, मून करेंगे इंटरव्यू ऑफ द वीक अलीना अब्बास का। जी, अलीना अब्बास के 2 इंटरव्यू आए हैं। एक तो उनकी अपनी बहन की चैनल पे है जी, वो भी मैंने देखा। एक उनका जो है वो इफ़त उमर के साथ था, से इट ऑल विद इफ़त। दोबारा शुरू हो गई ये सीरीज़, इफ़त उमर की बीच में रुकी हुई थी, तो वो भी देखा मैंने। तो मैंने जाना अलीना अब्बास के बारे में। पहले तो जो रूमर्स है, जो यूट्यूबर्स नहीं कहते ये इमरान अब्बास की बहन है, ये फलाने अब्बास की, तो उन्होंने इसका इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी कुछ नहीं लगती। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं कहाँ से हूँ, वो आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, इधर उधर पोस्टिंग वगैरह होती रही, फिर ये सारा कुछ। ग्रोन अप इन एन आर्मी सेटअप, माय फादर वाज अ पायलट, तो हमने ज़्यादा अपना बचपन। फिर उन्होंने बताया कि कैसे ऑडिशन के थ्रू वो पहुंची, कौन सा ड्रामा था, 12वां खिलाड़ी था, कहती हाँ 12वां खिलाड़ी नहीं 22 कदम, हाँ 22 कदम, 22 कदम। कैसे वो किराना का किरदार जो उन तक पहुंचा, और कहती कि मैं उसकी शूटिंग शुरू हुई, जिस दिन शूटिंग थी पहले दिन ही कहती मैं बीमार हो गई, 103 बुखार मैंने पहले दिन ही खराब हो गया था, और उसके बाद उनको पूरा दिन की शूट कैंसिल करनी पड़ी थी। तो मैंने कहा मुझे तो अब छुट्टी चाहिए, मतलब। तो उन्होंने कहा छुट्टी नहीं बेटा, पक्की छुट्टी, आज तो बाद तुसी नज़र ना आओ सानू। तो कहती फिर मेरी एक फ्रेंड है जो क्रिकेट बोर्ड में पीसीबी में है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अलीना तू है करेंगी। तो फिर कहती करेंगी। हाँ, फिर ये रोल मिला, तो फिर उसके थ्रू फिर नूरजहां तक कैसे पहुंची? सिलसिला चलता रहा। नूरजहां तक भी ऐसे ही पहुंची ना कि जो है वो उन्होंने देखा कि ये लड़की तो बड़ा काम कर रही है। जो ये आपको पता है, ये जो कुछ अनकही था, ये उन्हीं का ही था ना, नदीम बेग का। तो नदीम बेग के थ्रू ही फिर उनको उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने कहा ये बच्ची तो माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है, तो इसको ज़रूर होना चाहिए इस ड्रामे की कास्ट में। Was asked to do this drama नूरजहां as सफीना। तो बड़ा मतलब बड़ी मज़े की पर्सनैलिटी है, बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, बड़ी जिसको कहते हैं ना कि बड़ी एक जिंदा दिल नहीं होती एक लड़की के इस तरह से। तो वो बड़ी मज़े की, मुझे बड़ा इंटरव्यू पसंद आया। इतना लंबा नहीं है, इफ़त उमर वाला तो छोटा सा है, उनकी बहन के साथ वाला वो बहुत लंबा है। फिर अपनी बचपन की बातें करने लग जाती हैं कि ये करते थे वो करते थे। तो फन वाज, देख लीजिएगा। आपने भी अगर देखना हुआ तो देख लीजिएगा। आप हाँ, मैं ये उन्होंने पूछा कि फ्यूचर में क्या, तो उन्होंने कहा फ्यूचर में मैं अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा अनाउंस नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत, मतलब वो एक्टिंग में रहेंगी ऑब्वियसली। वो कहती मैं पैदा ही एक्टिंग के लिए हुई थी, मैं वो लड़की हूँ कि जो शीशों में देख के जो। एंड शी इज मैरिड है ना? हाँ, ओके। किड्स? नो, मेरा ख्याल है नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं शायद उस चीज़। एंड शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद। गुजरांवाला में पहले पोस्टिंग थी। मतलब आपको पता है आर्मी बैकग्राउंड वाले को बेसिकली तो होती नहीं है, तो इधर पोस्टिंग वगैरह होती है। ओके, तो ऐसे ठीक है। और कोई बात? और कोई इतनी सच बात नहीं है, बस स्वीट सी लड़की है। आई विश हर वेरी बेस्ट ऑफ लक। उससे मुझे याद चल रहे थे लो कट। नहीं कुछ नहीं, वो इनसाइड है हमारा। जी मून, अब आप हम आ जाते लेके आए हैं प्रोडक्ट रिव्यू। प्रोडक्ट रिव्यू में आज जो है मेरे पास एक मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। मुझे है जी फोलिकुलाइटिस। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि ये बाजू कभी बालों के साथ होती है, कभी बालों के बगैर होती है। तो उसकी रीज़न ये है कि मुझे है जी बहुत सवेर किस्म का फोलिकुलाइटिस। मून, आप इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं कि फोलिकुलाइटिस ये होता है कि जब भी कोई, जिसको हम बाल तोड़ भी कहते हैं, कि जब भी आपका बाल खिंचाव की वजह से खिंचता है तो उस जगह के ऊपर एक पिंपल बन जाता है। तो जिसकी वजह से मुझे पहले तो डॉक्टर ने ये मशवरा दिया कि आपको अपनी पूरी बॉडी पे करानी पड़ेगी लेज़र, जहाँ पे आपको ये सवेर है। और इस गर्मी में मुझे कुछ ज़्यादा ही सवेर हो गया, और बहुत ज़्यादा सवेर हो गया
कि मेरी टांगों पे इस वक्त भी बड़े बड़े निशान लाल हैं। निशान, हाँ, मुंह ने ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत सर्च किया, तो मुझे मिले 2 सोल्यूशन जिसको मुझे लगा कि मुझे आवाम तक पहुँचाने चाहिए, और ये दोनों ही पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। जी, जिनको ये एक्नी का इशू रहता है बॉडी के ऊपर, और जिनको थोड़ा डार्क पैचेस होते हैं अंडर आर्म्स में, आपके कुछ नकल्स के ऊपर, वो जो चीज़ें, तो उसका ना एक हल ये है कि आपके पास होना चाहिए ये एक साबुन है जिसका नाम है एक्नी सॉफ्ट। इसके अंदर है जी बेंजोल पेरोक्साइड 5%। इतना ही बेंजोल पेरोक्साइड की अमाउंट होनी चाहिए इस साबुन के अंदर। इस साबुन से पहले आई यूज सो मैनी बॉडी वॉश जिनमें ये क्वालिटी लिखी हुई होती थी कि जी नहीं जी हम आपके ये भी ख़त्म कर देंगे, वो भी ख़त्म कर देंगे, वो भी ख़त्म कर, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है। और मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की भी बात कर रहा हूँ, लॉरियल का भी मेरे पास एक ब्रांड मैंने वो यूज़ किया बॉडी वॉश, मैंने लक्स के मैंने बहुत सारे यूज़ किए, लेकिन मेरा फोलिकुलाइटिस का इशू नहीं हुआ ख़त्म। लेकिन ये साबुन है वो जादू की टिकिया, 280 रुपए की ये टिकिया है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसको मेडिकेटेड साबुन भी कहते हैं। आपको याद है वो एक राधे माँ है इंडिया की, ये मेरी मेडिकेटेड क्रीम है, दिखाना ज़रा। हाँ ये वही, ये मेरा मेडिकेटेड साबुन है, दिखाना ज़रा। तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसका ना एक तरीका ये है कि जब आपने इसको बॉडी पे लगाना है तो बॉडी पे लगाने के बाद आपने 2-3 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। यूजुअली नॉर्मली व्हेन वी वॉश आवर बॉडी तो हम उसके ऊपर साबुन लगा के तो फिर हम फ़ौरन नहा लेते हैं, लेकिन ये इसका ये है कि जहाँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्नी है, ये फेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं एक्नी के दिनों में, तो आप लगाएं और उसके बाद उसको छोड़ें को थोड़ी देर के लिए, को 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप गरम पानी से वो धोएं। ये हो गया एक हल। ये सिर्फ खाली ये सोल्यूशन नहीं है, इसका एक और भी है। ठीक है, जो दूसरा आपने करना है वो है हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने यूज़ करना है, जिसमें है जी ये है उरापरा ब्रांड ग्लाइकोलिक एसिड 7% सोल्यूशन। 7% ही बेस्ट रहता है। इसको आपने कॉटन पे लगा के, ठीक है, और इसको आपने जहाँ पे आपके डार्क एरियाज हैं, जहाँ पे आपके वो एक्नी के निशान रह गए हैं, आप उसके ऊपर आप लगाएं और हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर लगाएं। थोड़ा सा ये इचिंग करती है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि इससे आपकी बॉडी ये केमिकल एक्सफोलिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे पहले मैं एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ करता था वो जो फिजिकल नहीं, उसे क्या कहेंगे, जो थोड़े हार्श मटेरियल होते हैं ना, जैसे एक्सफोलिएटर्स होते हैं, जैसे आप एप्रिकॉट एक्सफोलिएटर करते हैं जिनमें थोड़े दाने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के साथ वो आपको समटाइम्स आपकी स्किन की लेयर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि आप उसको ठीक करने के बजाय उसको और ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं, तो वो निशान और ज़्यादा लाल हो जाते हैं। सो अभी आजकल जो दौर है वो केमिकल पील्स का है, केमिकल एक्सफोलिएशन लोगों को ज़्यादा सूट करती है। वैसे तो ये बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, ऑर्डिनरी करके एक ब्रांड है उसका भी आता है, लेकिन आपको यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आप कोई पाकिस्तानी ब्रांड लेते हैं जिस पे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है ये नहीं कही है इनमें कितना कोई ही ये दोनों कर लेंगे। तो यस, तो ये मुझे इनका अच्छा लगा है, ये इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और एक और बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँ, इसका एक और फ़ायदा भी होता है, जिन लोगों को शदीद जो बोलते हैं डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो भी हफ्ते में इसको 2-3 दफ़ा अपने बालों में लगाएं, उनका डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। ये एक अच्छा एक्सफोलिएट करता है आपके स्कैल्प को। सो ये थे मेरे 2 प्रोडक्ट। बड़ी इंफॉर्मेटिव आज की प्रोडक्ट थी। 2 प्रोडक्ट्स मेरे, एक पूरा ग्लाइकोलिक एसिड 7% सोल्यूशन और एक्नी सॉफ्ट का ये 100 बार जिसके अंदर बेंजोल पेरोक्साइड 5% है। मेघना दिखाई जरा। क्या मेघना? क्या दिखाऊं? वही मेघा, वही थी मेडिकेटेड। हाँ मेडिकेटेड, ठीक है, मैं भी यूज करूंगा जी जरूर। मुझे नहीं होती एक्नी, फिर भी करूंगा। नहीं आप अगर आपको इन दोनों में से कोई एक मसला है तो आपको एक मसले के साथ एक ही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मुझे पता है आप किस चले, ठीक है। मेघा करो। मेघा कौन है? वही कहती है मैं कोई आम क्रीम नहीं लगाती, मेडिकेटेड क्रीम लगाती। दिखाई मेघा 1700 रुपए की आती है। चलो जी, ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारे चैनल को मिलती है रीच। मून, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब भी करें। हाँ जी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।